जीवन सुख और दुख धूप छांव लगी रहती है। जीवन में कई कड़वी बातें हमें कड़वे नीम की घूंट की तरह पीनी ही पड़ती है, तभी जाके हम लोग एक जीवन को समझ पाते हैं। कई कड़वी चीज़ जो हमें पसंद नहीं, हमें कई सीख देने को आती है। सुख और दुख के बीच जीवन निरंतर चलते रहता है और अपने काम की ओर हमें फोकस करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे मोटिवेट करिएगा, मुझे अभी आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट करिएगा कि आगे आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, इंस्टेंट लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट को रेडी करने के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट का मतलब है कि तुरंत लगाइए और तुरंत हैंग करिए, और उसमें बहुत ही फास्ट रूटिंग होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में ऑलमोस्ट मानसून प्री मानसून शुरू हो गया है। हल्की हल्की बारिश भी एक दो दिन छोड़ छोड़ कर हो ही जा रहा है। तो ये समय है हमें अपने गार्डन में कुछ ऐसे पौधों का कटिंग लगा लेने का जो कि फटाफट से लग जाए, झटपट से लग जाए। इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट प्लांट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि तुरंत ग्रो हो जाएंगे और ज्यादा तकलीफ नहीं होता है इनकी कटिंग लगाने में। और ये सेमी सेट का पौधा है। छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में वेस्ट को आप हैंगिंग बनाकर लगा सकते हैं। अगर हैंगिंग में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सभी उसको किसी भी वेस्ट डिस्पोजेबल या फिर बोतल में, घर के रसोई में निकले हुए पुराने बर्तनों में भी लगा सकते हैं। तो इंस्टेंट पौधा ऐसा जो आपको फटाफट से लग जाए और घास की तरह बढ़े, रफ्ट पौधा बिना केयर का चले, और आपको डेली उसमें पानी देने की भी जरूरत नहीं है, और कम खाद में भी वो चलता है, कम पानी में चलता है। जहाँ पे धूप नहीं आती वैसे जगह पे ये पौधे लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जो हम लोग अभी लगा सकते हैं प्री मानसून के टाइम में। दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये हैंगिंग बास्केट प्लांट है, जिसे आप लोग किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। और हरा भरा ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसको बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा छाया नहीं चाहिए। 1 घंटे की धूप में बहुत ही अच्छे से ये खिलेगा। देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप सभी देखिए। तो सबसे पहले इसका ही बास्केट आपको बताऊंगी इंस्टेंट कैसे बनाना है। और फूल के लिए तो आपको 1 घंटे की धूप में इसे रखना ही पड़ेगा, तभी इसमें फूल आएंगे। तो चलिए फटाफट इसकी कटिंग लगाते हैं। दोस्तों, बेबी सनरोज में फूल तो खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम टू टाइम इस तरह से ब्रांचेस सूखते चले जाते हैं। तो हमें ऐसे ही लेगी ब्रांचेस जो सूख रहे हैं उनको हमें निकालकर कटिंग के तौर पे ग्रो करना होता है। नीचे से देखिए कि काफी हरा भरा है, लेकिन यहाँ से ये सूख रहा है। तो अभी तो इसमें फूल लगे हैं, तो मैं कहीं और से देख कर लूंगी ब्रांच की जिसमें अभी फूल नहीं हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फूल नहीं है, तो ऐसे ही लेगी ब्रांचेस जिसकी कटिंग हम लोगों को निकालना है। नीचे से देखिए इस तरह से नीचे से इसमें पत्तियां सूख जाती हैं। ये देखिए नीचे से इसमें पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसे ही कटिंग हमें निकाल लेना है। और अगर हम लोग इसको टाइम से कटिंग नहीं लगाएंगे तो ये सूखते सूखते पूरा ही नीचे तक सूख के ये खत्म हो जाएगा। तो इसी टाइम पर हमें इसको बचाना है। एक तो ये सेव भी हो रहा है और हम लोग इसको कटिंग के तौर पे ग्रो भी कर रहे हैं। काफी खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह मैं बहुत सारी कटिंग निकाल कर इसकी कटिंग लगाऊंगी। दोस्तों, इन कटिंग्स की देखिए सूखी पत्तियों को हमें हटा लेना है। इस तरह से सूखी पत्तियों को हटाने के बाद बस इसकी छोटी छोटी सी हमें देखिए यहाँ पे ये सारे इसके नोड हैं, तो बस ऐसे ही हमें नोड एरिया निकालना है। छोटे छोटे से 1.5-2 इंच की कटिंग बहुत ही आराम से लगती है। और बहुत ही लाइट मीडिया लीजिएगा इसको लगाने के लिए, और डायरेक्ट ही आप इंस्टेंट इसके बास्केट रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमें कटिंग को दबाते चले जाना है मिट्टी में। पत्तियां चिपकनी नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। चिपकती है अगर तो फिर फंगस लगने का डर होता है। नीचे से पत्तियों को हटाना है और बहुत ज्यादा अभी पत्तियों को नहीं रखना है, जिससे कि कटिंग जल्दी जल्दी लग जाए। आप चाहें तो कोई रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। और भी मौसम इतना अच्छा है हमारे यहाँ झारखंड में कि मैं बहुत ज्यादा रूटिंग हार्मोन नहीं लगा रही हूँ कटिंग लगाने के लिए। और हल्का हल्का मिट्टी में दबाना है।
और इस तरह से सूखी पत्तियों को जरूर हटाते जाना है। और बस ऐसे इस डंडी को भी लगा देंगे तो भी लग जाएगा। नीचे से इनको हटा लेना है, आराम से हमें इसकी लीव्स को हटाना है जिससे इसकी स्किन ना निकले। दोस्तों ये ऐसे पौधे होते हैं जो कम पानी में चलता है, कम केयर में चलता है। बस फूल खिलाने के लिए आपको हल्की सी धूप चाहिए आधे घंटे की। उसके बाद इसको कुछ केयर नहीं चाहिए, खाद भी नहीं चाहिए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। देखिए इसको 2 कटिंग बनाऊंगी। और झटपट इसका बास्केट बनकर रेडी हो जाएगा। कटिंग लगने के बाद इनको अच्छे से दबा देना है। और मिट्टी हल्की सी गीली थी तो इसको, ये एक सक्यूलेंट पौधा होता है तो इसके लिए मैं वाटरिंग अभी नहीं करूंगी, 1-2 दिन के बाद ही वाटरिंग करूंगी। दोस्तों इसी बेबी सनरोज के बास्केट में मैं ये वेरीगेटेड वाले बेबी सनरोज का प्लांट लगाऊंगी, कटिंग लगाऊंगी। जो फूल ना भी खिले तो भी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि बारिश में इनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि हम लोग इसकी कटिंग लगाकर इसे सेव कर ले, तो बारिश में हम इसे बचा सकते हैं, क्योंकि न्यू प्लांट को बचाना थोड़ा ईजी होता है। तो इसकी भी कटिंग मैं लगा लेती हूँ, छोटी छोटी कटिंग, 1.5 से 2 इंच की कटिंग इसकी आराम से लग जाने वाली है। तो इस तरह से नीचे की पत्ती को जेंटल हाथों से हमें इसकी लीफ को रिमूव करना है। इस तरह से देखिए नीचे के नोट पार्ट को मैं खाली कर ली हूँ और अब इसी में मिक्स एंड मैच करूंगी तो बहुत सुंदर बास्केट बनेगा, बहुत सुंदर। इस तरह से अच्छे से दबाना है, दबाना जरूरी है ताकि कटिंग हिले नहीं। और बीच बीच में मैं इसकी वेरीगेटेड लीफ को लगा दूंगी। यहाँ पे देखिए ये कटिंग इस तरह से निकाली हूँ। यहाँ एक नोड है, नीचे की पत्तियों को बस हटा दूंगी। इससे बास्केट बहुत सुंदर लगेगा। दोनों कलर मिक्स मैच, वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड। और ये देखिए मेरा बास्केट बनकर रेडी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप सभी भी इस तरह से मिक्स मैच करके बास्केट को बनाइए। दोस्तों ये है जेड, बड़ी वाली जेड यानी कि ट्रेलिंग जेड का हैंगिंग बास्केट प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है, तो इसे भी आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगा सकते। काफ़ी रफ टफ पौधा है ये, लेकिन जब ये गलने लगता है किसी कारण ओवर वाटरिंग की वजह से, तब इसकी कटिंग को लगाकर हम लोग सेव कर सकते हैं। इसकी एक एक लीफ में जड़ें बनती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये एक लीफ से भी आप इसकी जड़ें निकाल सकते हैं। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मुझे उस पर न्यू प्लांट बनते हुए नजर आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। देखिए इतनी छोटी छोटी सी पोर्शन भी मैं एज अ कटिंग ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे सेव करना है। तो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की भी कटिंग में लगाकर इसे सेव कर रही हूँ। और मानसून के दौरान इन सक्लेंट हैंगिंग बास्केट के प्लांट को सेव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जहाँ से भी सड़न पैदा हो रही है उसको जरूर हटा दीजिएगा। थोड़ा ऊपर से ही छटाई करके हटाइएगा, जिससे कटिंग में सड़ा हुआ पोर्शन कुछ भी ना हो, गला हुआ। चूंकि ये सक्लेंट पौधा है तो इसे बारिश से भी हमें बचाना। और अभी इसकी कटिंग हम लोग लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से इसका न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा और मानसून के दौरान ये पौधा हमारे गार्डन से खत्म भी नहीं होगा। इसकी कटिंग को आप लोग डायरेक्ट हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट भी रेडी हो जाएगा और हफ्ते भर में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी आसानी से इसमें जड़ें बन जाती हैं। दोस्तों आप जो अभी ये है हुक प्लांटर में एक खूबसूरत सा पौधा देख रहे हैं, ये है एंजॉय पोथोस का पौधा। काफी सुंदर से आने वाले टाइम पे ये हरी भरी और घनी बुशी बनाएगी और खूब सुंदर वेरिगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइम है, देखिए मैंने फटाफट से फुलर थिकर इंस्टेंट एंजॉय पोथोस का हैंगिंग बास्केट बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए देखिए आप सभी की कैसे रेडी करते हैं।
आपके पास कोई भी हैंगिंग बास्केट पड़ा हो, पुराना हो या पुरानी सॉइल हो, बस उसकी मिट्टी को हल्के से गुड़ाई कर दीजिएगा। और गुड़ाई करने के बाद देखिए हमें एक अच्छी सी हेल्दी सी कटिंग निकालनी है, चाहे वो रूटेड हो या विदाउट रूटेड। वैसे तो इनमें एरियल रूट निकली हुई होती है, और जहाँ से भी सूखी ब्रांचेस हो या पतली सी स्टेम हो उनको हटा देना, और हेल्दी सी कटिंग को हमें मिट्टी में 1 से 2 नोट दबा देना है और अच्छी सुंदर सी कटिंग निकालना है, जिससे कि हमें इंस्टेंट तैयार मिल जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ब्रांचेस, यहाँ से भी देखिए मैं जो टिप की पोर्शन होती है वहां से कटिंग लेंगे, तो टिप में जो न्यू ग्रोथ भी रहती है, उसमें एरियल रूट भी रहता है, तो उसके कारण ही सुंदर सा और इंस्टेंट सा बास्केट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और जो बाकी की कटिंग है जिनमें रूट नहीं है, मतलब सॉरी लीव्स नहीं है, तो उनको हम लोग को एक अलग तरीके से देखिए इस तरह से, इनमें कई सारे नोट्स हैं और कई सारे एरियल रूट हैं, बस ऐसे हमें लिटाकर बिछा देना है और हल्की हल्की मिट्टी उस पर चढ़ा देना है। तो ये सारे रूट्स जो है डेवलप हो जाएंगे, बहुत जल्दी मिट्टी को पकड़ लेगा और घना बुशी बन जाएगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं 3 फिंगर सिंगोनियम का पौधा है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए कितना अच्छा सा ग्रोथ इसका चल रहा है और ऊंचा ऊंचा की ओर बढ़ते जा रहा है, यानी कि इसकी अब बेल बनने के लिए ये रेडी है। लेकिन मुझे बेल वाले सिंगोनियम से ज़्यादा बुशी सिंगोनियम पसंद है, तो इसकी कटिंग ऊपर से भी निकालेंगे और नीचे से भी हम लोग निकालेंगे। नीचे से न्यू बेबी प्लांट रेडी मिलता है, इनमें एरियल रूट बना हुआ होता है, तो काफ़ी आसानी से निकलेगा। हल्की सी नोट पार्ट भी उसमें आ जाएगी, हल्की सी टिश्यू भी आ जाएगी, तो इसकी कटिंग बहुत ही इंस्टेंट लगती है। तो इस तरह से देखिए ये विदाउट रूट निकला है, बहुत हल्की सी रूट पार्ट का जो स्टेम का टिश्यू है वो आया है। तो हल्का सा टिश्यू आ जाने से तो भी उसमें लग जाती है, यानी कि जो टिश्यू है वो आनी चाहिए। सिर्फ लीफ आएगा तो लीफ के स्टेम आएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ स्टेम की टिश्यू अगर हल्की सी भी है तो भी आ जाएगी। ऊपर से जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, जो बेल जैसी लुक क्रिएट करेगी, तो उसको हमें कटिंग ऐसा निकाल लेना है। देखिए कटिंग लगाना इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो तो है ही, लेकिन कैसे कटिंग को निकालना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर सही से हम लोग कटिंग नहीं निकालेंगे तो वो कटिंग ग्रो नहीं होगा। कहीं ना कहीं जैसे एक पौधा की जड़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह कटिंग लगाने के लिए कटिंग को सही तरीके से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। बस इसकी जड़ों के साथ इसे मिट्टी में हम लोगों को दबा देना। ये तो एक जड़ वाला पौधा था, अब इसकी टिश्यू को भी हम लोग लगा लेंगे, जो हल्की सी टिश्यू स्टेम के टिश्यू के साथ जो हमें कटिंग मिली थी उसको भी हमें लगाना। और हाँ कटिंग लगाने के बाद अच्छे से हमें दबाना है, जिससे कि बार बार हिले नहीं वो। और ये देखिए ये टिश्यू वाले हैं, जो स्टेम के हल्के सी टिश्यू के साथ ये कटिंग निकली थी, इसको भी अच्छे से हमें दबा देना है। उस टिश्यू के कारण ही इसमें रूटिंग हो जाएगी। और घना भूसी बनाना है तो कुछ कटिंग और हम उसमें लगा देंगे। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर पोथोस की वैरायटी, इसे नियोन पोथोस कहा जाता है। बहुत लोग इसे गोल्डन पोथोस भी कहते हैं, लेकिन गोल्डन पोथोस नहीं, इसका नाम है नियोन पोथोस। इसके नियोन और ब्राइट ग्रीन कलर के कारण बहुत ही सुंदर लगता है। एक अलग ही गार्डन में इसका कलर जो है वाइब्रेंट स्टैंड आउट करता है, किसी भी गार्डन की ब्यूटी को ये बढ़ा देता है। इसका कलर है ही इतना अट्रैक्टिव। बस इस तरह से इसकी सुंदर सुंदर टिप के पार्ट को, पोर्शन को हमें लेकर मिट्टी में हमें दबा देना है, 1 नोट 2 नोट, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही इंस्टेंट ही ग्रो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एरियल रूट इनमें होते हैं। बस सारे मनी प्लांट को लगाने का यही तरीका होता है। टिप के पोर्शन को हम लोग बहुत सारा एक साथ अगल बगल करके गुच्छों में लगा देंगे, और जो लंबी लंबी सूखी सी ब्रांचेस है जिनमें विदाउट लीफ है, तो उनको इस तरह से लिटाकर और देख लेना है हमें किस तरह से लगाने पर वो सुंदर लग रहा है। वो अपने दिमाग से हम सोचेंगे, कटिंग के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, या लंबी लंबी लगाना है या फिर इसकी कटिंग निकाल कर छोटे छोटे हमें लगा लेना है। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में किस तरह की कटिंग मिलती है। तो इस तरह से मैं पहले सोची लिटा कर लगा दूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे कटिंग लगा दूँ। तो ये टोटली कटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें लगाना है। बस तरीका इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप सभी को। बस इसी तरह से सारे कटिंग को बास्केट में लगाकर एक हेल्दी बुशर हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई। ये जो खूबसूरत सा पौधा देख रहे हैं ये नियॉन स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट है,
ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है और गर्मियों से इसकी पत्तियां जल गई हैं और पतले पतला स्टेम से बचा रह गया, तो इनको वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कटिंग हमें इसे ग्रो कर लेना है। 2 से 3 इंच की कटिंग हम लोग अच्छे से इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब सारी डंडियों को और जितनी कटिंग्स हमने निकाले हैं 2 इंच 1.5 इंच की, उसको हमें मिट्टी में धंसा देना 1 से 2 नोड और अच्छे से दबा देना। और अब इंस्टेंट लुक के लिए हमें जो ये लीफ वाले पार्ट हैं, यानी लीफी पार्ट वाली जो कटिंग है, उसको अच्छे से लगाना है और कुछ स्टेम और उसको भी हमें लगा देना है। दोस्तों इसमें मैं रेड वाली स्वीट पोटैटो वाइन की भी कुछ कटिंग लगाऊंगी। दोस्तों बास्केट तो ये पूरी भरी हुई है, तो बस एक कटिंग इसको इस तरह से मिक्स मैच करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो मैं चाह रही हूँ कि कहाँ लगाऊं तो ये बहुत ही सुंदर लगे, तो बीच में लगा देती हूँ इस तरह से। और देखिए है ना कितना सुंदर लग रहा। देखिए दोस्तों ये पर्पल और ये और आप चाहें तो इन डंडियों को भी छोटा कर कर और भी इसकी मल्टीपल कटिंग बना सकते हैं। दोस्तों अगला खूबसूरत पौधा जिसे आप लोग इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं, ये है जेड पोथोस। और कुदरत ने इसके कलर के कारण, जो इसका डार्क ग्रीन कलर का शेड है उसके कारण इसे जेड पोथोस कहा गया है, क्योंकि जेड एक नेचुरल जेम्स होता है और जेड का कलर इसी तरह डार्क ग्रीन होता है, इसीलिए इसे जेड पोथोस कहा गया है। इसकी भी कटिंग हम लोग जैसे बाकी पोथोस की लगाए थे, और ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस है उसको हम लोग इंस्टेंट सुंदर बनाने के लिए इस तरह से बास्केट की जो वॉल है उसके चारों तरफ एक सर्कल नुमा इस तरह से घुमा घुमा कर इसे बुशी बास्केट रेडी करेंगे इस तरह से। और पास नोड वाले लगाते तो और भी ज्यादा सुंदर लगता। और ये एल्बो सिंगोनियम है, इसकी भी कटिंग हम लोग लगाएंगे हैंगिंग बास्केट में। लंबी लंबी सी होते जा रही थी ब्रांचेस, तो इसकी 3-4 कटिंग हमें एक एक नोड की निकाल कर और फिर इसे हम लोग हैंगिंग बास्केट में लगा लेंगे। और साथ ही हमें पॉट का कलर भी देखना है और प्लांट का कलर भी देखना है। नेक्स्ट चीज प्लांट की कटिंग हम लोग, नीचे की पत्तियां इसकी भी सूख गई हैं, तो इस तरह से देखिए मैं इसे रोप के अंदर, जो हैंगिंग रोप के अंदर हम लोग जो लगाए हैं प्लांटर, उसमें मैं इसकी कटिंग को लगा दे रही हूँ, सूखी सूखी डंडियां, और इसकी भी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो देख रही है सैंडेप्सिस का पौधा का आप कटिंग देख रहे हैं, इसकी भी इस तरह से एक एक नोट की कटिंग लगाकर हम लोग इसकी बहुत ही सुंदर से हैंगिंग बास्केट रेडी करेंगे। एक एक नोट से ये लग जाती है और ये काफी सुंदर लगता है। थोड़ा सा ये हालांकि स्लो ग्रोवर होता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। लोग इसके खासा दीवाने हैं और मुझसे कई लोग इसके प्लांट डिमांड करते रहते हैं। थोड़ा स्लो ग्रो होता है लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, हार्डी प्लांट है और गर्मी में इसे धूप से बचाना है। और इस तरह से देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में जो इसकी डंडी डंडी सी बच गई थी उसकी कटिंग लगा ले रही हूँ, कुछ लीफ के साथ लगा ले रही हूँ। इस तरह से भरा भरा लुक अगर आपको बास्केट का बनाना है तो लीफ वाली कटिंग लगानी पड़ेगी। और इस तरह से देखिए इस तरह से देखिए बास्केट रेडी हो गई है, काफ़ी सुंदर बास्केट बनकर रेडी हो गया है और इसकी खूबसूरती देखते बनती है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी ही खूबसूरती नहीं, बाकी के जो सारे हैंगिंग बास्केट है सबको मैं आप लोगों को एक लुक दिखाती हूँ। सभी अपनी जगह पे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और इंस्टेंट तैयार हुआ है, यानी कि फटाफट से कोई गेस्ट अगर आपके यहाँ आ रहे हैं तो तुरंत से हैंगिंग बास्केट रेडी कर कर अपने गार्डन को सुंदर लुक दे सकते हैं। और गेस्ट क्यों, हमें खुद के लिए भी, अपने मानसिक शांति के लिए भी इन सभी को रेडी करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस तरह से आप सभी भी इस हैंगिंग बास्केट को रेडी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हल्की हल्की यहाँ बारिशें भी शुरू हो गई हैं और मैं कटिंग लगाते लगाते भीग भी गई हूँ, मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा। तो कटिंग तो मैंने लगा ली फटाफट। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग भी कटिंग को फटाफट से लगा लीजिए और अपने गार्डन को हरा भरा और ब्यूटीफुल बना लीजिए, क्योंकि ये है इंस्टेंट हैंगिंग बास्केट जिसे आप इंस्टेंट तौर पे रेडी कर सकते हैं। और कोई हरा भरा और खूबसूरत सा बास्केट आपको दिखेगा, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। लो मेंटेनेंस और फर्टिलाइजर कम चाहिए, पानी कम चाहिए, मौसम का लुत्फ उठाइए। और सिर्फ लुत्फ ही नहीं उठाना है, हमें उसका फ़ायदा उठाना है। कैसे? फटाफट से कटिंग लगा के।
तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। वीडियो जरा भी अच्छी लगे एक लाइक करिएगा। साथ ही हाइप का नया ऑप्शन आया, हाइप दीजिएगा, जैसे छोटे क्रिएटर हम जैसे जो हैं उनको ऊपर उठने में, उनकी मेहनत सफल होने में सहायता मिलती है। तो हाइप दीजिएगा, तो जिससे कि वीडियो आगे आप सभी जैसे गार्डनर प्लांट लवर के बीच में वो वीडियो पहुंचेगी, तो वीडियो आगे रीच उनकी अच्छी होगी। तो आप हाइप जरूर दीजिएगा। साथ ही प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा, तो उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेडी करूँगी। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा 5K फैमिली जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तक 5K फैमिली हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग एक टारगेट है आप लोगों के पास कि इसे जल्दी जल्दी 5K फैमिली बनाना है प्रकृति के क्लोज को। साथ ही कोई पौधा मुझसे बाय करना चाहते हैं तो इंस्टा पर मुझे डीएम करिएगा। साथ ही आप लोगों को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे रील आप लोगों तक पहुँचे। इंस्टा पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, छोटे छोटे रील्स अपने गार्डन अपडेट मैं देते रहती हूँ। मेरी लाइफ से भी जुड़े हुए कुछ रील्स मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो आप लोगों को इच्छा हो तो सर्च कर इंस्टा पर प्रकृति के क्लोज से आप लोग, और या फिर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के अबाउट में मैंने लिंक लगा के रखी हुई इंस्टाग्राम की, वहाँ क्लिक करने से आप सभी इंस्टाग्राम आईडी तक पहुँच सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो और मेरे प्लांट्स अच्छे लगे हों, हैंगिंग बास्केट अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।